नमस्कार, बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। महाकुंभ में माघ पूर्णिमा पर संपूर्ण प्रयागराज में जहां आस्था का महासागर हिलोरे मार रहा था, वहीं संगम सहित अन्य घाटों पर श्रद्धालु सुविधाजनक तरीके से स्नान कर पा रहे थे। कई किलोमीटर जाम के बाद प्रयागराज पहुंचने पर भी जिन श्रद्धालुओं को करीब 10 किलोमीटर पैदल चलना पड़ा, उनकी थकान त्रिवेणी के शीतल जल में स्नान करते ही दूर हो गई और माघी पूर्णिमा पर शुभ मुहूर्त में स्नान का पुण्य लाभ भी मिल गया। संगम पर तैनात पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों ने श्रद्धालुओं के स्नान के बाद तत्काल प्रस्थान सुनिश्चित किया, जिससे भीड़ नहीं बढ़ी। ज्यादातर लोगों को अन्य घाटों पर ही स्नान के लिए भेजा गया। एक ही घाट पर भीड़ न बढ़े, इसके प्रबंध किए गए। भीड़ कंट्रोल के लिए पहली बार मेले में 15 जिलों के डीएम, 20 आईएएस और 85 पीसीएस अफसर तैनात किए गए। वहीं लखनऊ में सीएम योगी सुबह 4 बजे से मुख्यमंत्री आवास पर बने वॉर रूम से महाकुंभ की मॉनिटरिंग करते रहे। डीजी प्रशांत कुमार, प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद और कई सीनियर अफसर तैनात रहे, जिससे शाम 7 बजे तक करीब 2.25 करोड़ श्रद्धालुओं का स्नान निर्विघ्न संपन्न हुआ। संगम स्नान के लिए अभी भी लगातार भीड़ बनी हुई है। ऐसे में संख्या 2.5 करोड़ से भी अधिक हो सकती है। भीड़ के इस बेहतर प्रबंधन से कम प्रयागराज में लंबा चलने के अलावा सब कुछ सुखद रहा। वहीं महाकुंभ, मथुरा और अयोध्या में कैसा माहौल है, उधर लखनऊ में क्या हलचल है, जानने की कोशिश करेंगे। पहले सुनते हैं यूपी के डीजीपी प्रशांत कुमार का क्या कुछ कहना है। हम लोगों ने लखनऊ में भी एक वार रूम बना रखा है, जहां से लाइव फीड हम प्रयागराज क्षेत्र का ले रहे हैं। और जैसा कि आप अवगत है कि लगभग 2,500 से अधिक कैमरे हमारे एक्टिव हैं और सभी का लाइव फीड हमारे ICCC जो प्रयागराज में है वहाँ जाता है और यहाँ भी देखा जाता है। कोई भी निर्देश अगर यहाँ से देने होते हैं, हम लोग ICCC को देते हैं। वहाँ एक काफ़ी सीनियर IPS अफसर को प्रभारी बनाया गया है। इसके अलावे जो इंसिडेंट कमांडर होते हैं वो वहाँ पे स्वयं मौजूद रहते हैं, सीनियर अफसर, और जो निर्देश यहाँ से मुख्यालय से दिए जाते हैं उसका इम्प्लीमेंटेशन, क्रियान्वयन वो लोग फील्ड पे कराते हैं। तो ये जो बेहतर प्रबंधन और भीड़ नियंत्रण के बारे में जो प्रबंधन किए गए, उसका ये सुखद परिणाम है कि चीज़ें बहुत ही व्यवस्थित और सुनियोजित तरीके से भीड़ होने के बावजूद चीज़ें चल रही। तो केवल व्यवस्थाएं अब महाकुंभ नगर में ही नहीं करनी है, बाकी जगहों पर भी करनी है, जहां पर अब ये श्रद्धालु स्नान के बाद जा रहे हैं। देखिए, संगम स्नान के बाद साधु संतों ने तो पहले ही जाना शुरू कर दिया, क्योंकि उनका स्नान अब शिवरात्रि पर है, तो वो काशी की तरफ भी रुख कर रहे हैं। कुछ मथुरा, अयोध्या भी जा रहे हैं। तो अलग अलग जगहों पर ये जो भीड़ है, अब जो महाकुंभ नगर में है, स्नान करके वहां पहुंच रही है। तो वहां पर भी देखिए, ट्रैफिक मैनेजमेंट की व्यवस्था दुरुस्त करनी होगी। जो श्रद्धालु पहुंच रहे हैं उनको किसी तरह की दिक्कत ना हो, उस बात का ध्यान रखना होगा। तो तमाम व्यवस्थाओं के साथ अब प्रशासन किस तरीके से तैयारी कर रहा है, ये जान लेते हैं। हमारे सहयोगी अलग अलग जगहों से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले मैं बताऊं आपको तो महाकुंभ नगर से नितेश हमारे साथ जुड़ रहे हैं। लखनऊ में इस वक्त शादाब मौजूद हैं। राजू तिवारी भी लखनऊ के दूसरे पॉइंट पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं और इसके अलावा विष्णु शर्मा मथुरा से हमारे साथ जुड़े हुए, जैसे कि मैंने जिक्र किया, मथुरा का भी हम जानकारी लेंगे। और अयोध्या, राम जी की नगरी, सुरजीत शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे सहयोगी। मैं चारों की तरफ बारी बारी करके रुक करूंगी। सबसे पहले महाकुंभ नगर का हम रुक कर लेते हैं, क्योंकि किसी तरह की कोई अव्यवस्था नहीं हुई। जनता ने वहां पहुंचकर, जो श्रद्धालु है वहां पहुंचकर उन्होंने स्नान किया और लाभ लिया। उसके बाद हमने ये भी देखा कि ये इतना आसान नहीं था। ये इसलिए भी हमें सुव्यवस्थित दिखा क्योंकि खुद डीजीपी तमाम चीजों की मॉनिटरिंग कर रहे थे, तमाम प्रशासनिक अमला, मिलिट्री भी वहां तैनात थी। मुख्यमंत्री पिछली बार भी 3 बजे से मॉनिटर कर रहे थे पिछले स्नान में, और ये 5वें स्नान में भी वो लखनऊ से तमाम सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में महाकुंभ को मॉनिटर कर रहे थे। नितेश, किस तरह की व्यवस्थाएं दिखी, कोई गड़बड़ दिखी?
जनहित के लिए थे और उसको लेकर ही आप तैयार कर ली थी। और इसी के साथ ही नगर में हटाया किया गया था। बिल्कुल नीतीश, आपके पास से ऑडियो का कुछ इशू है, बहुत ज्यादा क्रश हो रही है आपकी ऑडियो। मैं लौटूंगी, उसे चेक करवा लें, वरना नीतीश को फोन पर जोड़ लीजिए, वो हमें फोन पर भी बता सकते हैं। ठीक है, मैं लौट रही हूँ। लखनऊ की तरफ हम रुक करेंगे। शादाब, राजू हमारे साथ दोनों ही जुड़े हुए हैं। शादाब, आपसे जानना चाहूंगी किस तरह की हलचल है, क्योंकि अब व्यवस्थाएं बाकी जगहों से भी करनी पड़ेंगी। अयोध्या की बात हम करें, मथुरा की बात हम करें, तमाम जगहों पर अब श्रद्धालु त्रिवेणी संगम में स्नान करने के बाद मूव कर रहे हैं। तो लखनऊ में किस तरह की हलचल है, और हम देख रहे हैं कि लगातार सियासत भी इस पर हो रही है। यहाँ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज एक बार फिर पलटवार कर दिया है अखिलेश यादव के ऊपर। देखिए बिल्कुल पारो, आपको बता दें कि अगर लखनऊ की बात करें, लखनऊ में लगातार यहाँ पे मॉनिटरिंग हो रही है। वही अगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात करें तो वो भी रात में बैठ के मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और साथ ही अगर उत्तर प्रदेश के डीजीपी की बात करें, पुलिस मुखिया की, वो भी लगातार यहाँ पर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और उसके अलावा आपको भी बता दें कि कई बार फोर्सों को भी लेके उन्होंने निर्देश दिए हैं। और साथ ही आपको ये भी बता दें कि अभी इसके बाद भी यहाँ पर लगातार जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल भी रात में देर रात तक बैठे रहे, उन्होंने पूरी मॉनिटरिंग की है। और आपको बता दें कि इससे पहले जब अभी घटना हुई थी, उसके बाद डीजीपी जो प्रशांत कुमार हैं, वो इस पर संज्ञान लिया। उन्होंने हालांकि ये बात कही कि थोड़ी सी चूक हुई थी, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने इस चूक को हटाने के लिए जिस तरह से अधिकारियों को वहां पर तैनाती दी, उसके बाद और जो सीसीटीवी फुटेज लगाए गए, तकरीबन जो कैमरे वहां पे लगाए गए हैं, 2500 से ज्यादा वहां पे कैमरे लगाए गए, वहां पे भी उससे निगरानी की जा रही है। डायरेक्ट मॉनिटरिंग यहाँ पर सिग्नेचर बिल्डिंग बात की जाए पुलिस मुख्यालय से, यहाँ से मॉनिटरिंग की जा रही है। उसके अलावा अगर सोशल मीडिया की बात करें, सोशल मीडिया पे जैसे जिस तरह के विभिन्न तरीके से झूठ बोले जाते हैं, उसको लेकर भी लगातार वहां पे मॉनिटरिंग की जा रही है, ताकि कोई भी ऐसी दिक्कत ना हो सके। वहीं अगर श्रद्धालुओं की भी बात की जाए, जो भक्त आ रहे हैं, उनको भी कोई दिक्कत ना हो सके, उसको लेकर ट्रैफिक डायवर्जन भी कर दिया गया था। और जिसके बाद जो ट्रैफिक है और सोशल मीडिया पे जिस तरह से अफवाहें उड़ रही थी, उसको लेकर भी उन्होंने साफ तौर पर ये बात कही। आज बयान भी जारी किया उन्होंने साफ तौर पर ये बात कही है डीजीपी प्रशांत कुमार ने कि कोई भी ऐसी दिक्कत नहीं आ रही है। तकरीबन सुबह से लेके अभी तक जो स्नान हुआ है, तकरीबन 1,80,00,000 लगभग जो भक्त है उन्होंने स्नान किया है। उसके बाद और भी कई करोड़ का आंकड़ा लगाया जा रहा है, लेकिन जिस तरह से अभी जो आंकड़ा निकल कर सामने आया है, वो तकरीबन 1 करोड़ से ज्यादा का आंकड़ा निकल कर आया। वहीं अगर लखनऊ में ट्रैफिक की बात करें, जो यहाँ से श्रद्धालु वहां पे जा रहे हैं, उसको लेकर भी पुलिस लगातार सक्रिय है, ताकि कोई भी ऐसी दुर्घटना ना हो सके यहाँ पर। बिल्कुल, 1,83,00,000 के करीब तो तभी हो गया था जब 4-5 बजे करीब हम अपने दर्शकों को खबरें दिखा रहे थे कि जो स्नान करने वालों का जो आंकड़ा है वो आज के दिन इतना हो चुका है, और ये आंकड़ा और भी बढ़ता चला जा रहा है। वापस नीतीश आपकी तरफ रुख करूंगी। नीतीश जी बिल्कुल पारुल, हम आपको बता दें कि महाकुंभ नगर में जिस प्रकार से आज को लेकर व्यवस्थाएं की गई थी, सीएम योगी लगातार वारों में जुटे हुए नजर आ रहे थे। और ये कोई पहली बात नहीं कि सीएम योगी वारों में जुटे थे। इससे पहले जिस प्रकार से मोहन महोत्सव पर एक दुखद घटना हुई थी, उसके बाद से कहीं ना कहीं पुलिस ने भी इस बात को स्वीकारी कि कुछ ऐसे कोई चूक के चलते इस प्रकार की समस्या हुई। लाइट नहीं है, लाइट चली गई है सर। ठीक है, बाकी सभी सहयोगियों को प्लीज म्यूट करने के लिए कहिए। बाकी सभी सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका ऑडियो ऑन एयर है, म्यूट कर लीजिए अपने आप को। ठीक है नीतीश, कंप्लीट कीजिए। बिल्कुल, जिस प्रकार से वो तैयारियां की गई, तो इसको लेकर अगर हम आपको बता दें, महाकुंभ नगर में एक जोनल प्लान लागू किया गया था पारुल। और श्रद्धालुओं को लेकर जैसा कि हमने यहाँ से रिपोर्ट भी किया कि लाउड स्पीकर पर पुलिस प्रशासन को भी ये सख्त हिदायत दी गई थी कि किसी भी प्रकार के 2 पहिया या 4 पहिया वाहन नहीं चलेंगे। और वीवीआईपी मूवमेंट को पूरी तरीके से रोक दिया गया था। और लाउड स्पीकर पर पुलिस वालों को भी निर्देश दिए गए थे कि पुलिसकर्मी भी अपने वाहन से नहीं चलेंगे, और अगर वो वाहन का प्रयोग करते हुए पाए गए तो इस दशा में उनके ऊपर भी कार्रवाई होगी, उनकी गाड़ी जब्त की जाएगी। और जिन बैरियर पर, जिन चेक पॉइंट्स पर पुलिसकर्मी तैनात है, अगर उस बैरियर से आगे कोई भी 2 पहिया वाहन भी चला जाएगा तो उनके ऊपर कार्रवाई होगी। सबसे बड़ी बात यहाँ पर आज जो कल्पवासी रहते हैं, जो पौष पूर्णिमा की तिथि से यहाँ पर एक व्रत संयम का पालन करते हैं, उन लोगों की अगर बात करें तो उन लोगों से प्रशासन ने अपील की थी। दरअसल हम आपको बता दें पारुल कि कल्पवास पूरा होने के बाद ये सभी कल्पवासी अपने गंतव्य की ओर रवाना होते हैं। 1 महीने यहाँ पर तपस्या करते हैं। इस दौरान 10 लाख की संख्या में यहाँ पर कल्पवासियों की संख्या थी। उनके जाने में दिक्कत होती है, इसको लेकर प्रशासन ने उनसे अनुरोध किया था। तो सोचिए, जो लोग यहाँ पर रह के तपस्या कर रहे थे, उन लोगों ने अपने वाहनों को अपने क्षेत्र से बाहर जाकर पार्किंग कर दिया। और ये जो एक रूट बनाया गया था, निर्धारित रूट से निकलेंगे, तो यहाँ से वो सभी कल्पवासी
निर्धारित रूट से निकले और उनके वाहनों को अलग स्थान पर कर दिया गया था, जिससे जो अन्य श्रद्धालु आ रहे थे, जो अन्य जगहों से श्रद्धालु आ रहे थे, उनको किसी प्रकार की समस्या नहीं। प्रयागराज की अगर बात करें तो एक जो यहाँ के लिए जोनल प्रोग्राम लागू किया गया था, उसके बारे में हम आपको बता दें जी कि जोनल के तहत वाराणसी की तरफ से आने वाले वाहनों को जो अंदावा है उसकी तरफ रोक दिया गया, उधर से आने वाले वाहनों को छतनाक घाट की तरफ मोड़ दिया गया और झूसी रेलवे स्टेशन एवं बस स्टेशन से आने वाले तमाम श्रद्धालुओं को। अच्छा, ये बताइए नितेश, ये जो व्यवस्थाएं आप बता रहे हैं ये अभी कंटिन्यू बनेंगी या फिर कुछ और भी, क्योंकि हम देख रहे हैं समय समय पर भीड़ को देखते हुए जो प्लानिंग्स है उनको चेंज किया जा रहा है। तो आज क्योंकि माघ पूर्णिमा का दिन था और हमने देखा विहंगम दृश्य, न केवल आरती का और बल्कि दिन भर जो श्रद्धालुओं का स्नान का सिलसिला चलता रहा। अब ये प्लानिंग कल के लिए चेंज होगी या इसी तरह से जो श्रद्धालु हैं उन्हें तमाम चीजों का पालन करते हुए त्रिवेणी संगम तक पहुंचना होगा? नहीं, बिल्कुल पारुल, हम आपको यहाँ पर बिल्कुल जो अद्यावधिक अपडेट है उसके तहत देते हैं कि जो भी ये नियम लागू किए जाते हैं वो मुख्य स्नानों को देखते हुए लागू किए जाते हैं। उसके अलावा जो पास जारी किए गए थे, चाहे वो मीडिया हो, आवश्यक हो, अति आवश्यक हो, इन वाहनों को किसी भी प्रकार से कोई समस्या नहीं होने दी जाती है। लेकिन फिर भी प्रयास ये रहता है कि जब स्नान होने की वजह से श्रद्धालुओं की संख्या बहुत ज्यादा संख्या में बढ़ती है तो ना उन्हें किसी प्रकार की समस्या हो या किसी प्रकार की दुर्घटना, तो इसको लेकर तमाम चेक पॉइंट बनाए जाते हैं और जिन पर ये देखा जाता है कि वो वाहन किस श्रेणी का है ताकि उनको जाने दिया जाए। लेकिन तो अन्य दिनों में ये व्यवस्था रहती है, वही जिस दिन स्नान होता है उस दिन सभी के लिए नियम एक जैसा बन जाता है। सिर्फ और सिर्फ आवश्यक एवं आपातकालीन जो व्यवस्था से जुड़े वाहन है उनको आने जाने दिया जाता है और आज से ये व्यवस्था को निष्प्रभावी कर दिया जाएगा ताकि आने वाले दिनों में यहाँ की तमाम जो गतिविधियां हैं पारुल ले सके। ठीक है, ठीक है, मैं राजू की तरफ रुख कर रही हूँ। राजू, आपके पास क्या खबर है? अनम्यूट कीजिएगा, अनम्यूट कर लीजिए डिवाइस अपना। ठीक है, कहें राजू जी। हम की बात की जाए तो यहाँ पर तमाम ऐसे श्रद्धालु हैं जिनको महाकुंभ जाना था और सफर भी कर रहे हैं, आवागमन भी बना हुआ है, पर जो पुलिस व्यवस्था है कहीं न कहीं ये बिल्कुल चकाचौंध है। क्योंकि इस हिसाब से डीजीपी साहब ने बताया है कि कैमरों के जरिए मॉनिटरिंग की जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल ये सही बात है और अगर भीड़ भाड़ की अगर कहीं भी इस तरह की अगर शिकायत आ रही तो तत्काल वहां पर उसको सुनिश्चित कराया जा रहा है। जी बिल्कुल, जो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो डायरेक्ट प्रयागराज नहीं पहुंच रहे हैं, लखनऊ पहुंच रहे हैं, उसके बाद प्रयागराज जा रहे हैं। कई लोग फ्लाइट्स लेकर डायरेक्ट एयरपोर्ट पर भी उतर रहे हैं। तो यहाँ से भी, क्योंकि आप पूरे हम यूपी में देख रहे हैं, पूरे यूपी में जो लोग हैं बाहर देशों से भी आए हुए हैं, बाहर राज्यों से भी आए हुए हैं, तो पब्लिक का जो संख्या है, जो क्राउड है, वो बढ़ गया है यूपी में, स्टेट में। राजू, बिल्कुल बिल्कुल पारुल जी, अगर लोग आ रहे हैं जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं जब कोई बड़ा कार्यक्रम होता है, ये तो महाकुंभ हो गया, क्योंकि अगर छोटा सा भी कार्यक्रम किया जाए तो कहीं ना कहीं भीड़ हो जाती है, जाम वाली समस्या बनती है। उसके लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है, लेकिन आवागमन हो रहा है, ये स्थिति बन रही है कि एक जगह इकट्ठा हो जा रही है, जिसके बाद जो पुलिस है वो व्यवस्था जो है चारों रूप से इसको इसके बाद जब जाम हो रही है, इकट्ठा हो रही है, तो ट्रेनों से भी सफर लोग कर रहे हैं, वाहन भी लोग कर रहे हैं। तमाम जो आवागमन है कहीं न कहीं प्राइवेट और सरकारी वाहनों से आवागमन बना हुआ है। ठीक है, मथुरा लिए चलते हैं। विष्णु हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विष्णु को जरा फुल स्क्रीन दिखाइए, उनके पीछे जगमगाती हुई लाइटें, मुझे लगता है मंदिर के आसपास करीब आप खड़े हुए हैं। विष्णु, क्या दिखाएंगे हमारे दर्शकों को, क्या बताएंगे मथुरा में इस वक्त किस तरह की हलचल है, क्योंकि मथुरा में तो होली भी शुरू हो गई है? जी, मैं बिल्कुल बताना चाहूंगा पारुल जी, जैसा कि बसंत पंचमी से हमारे जो मथुरा है ये व्रत क्षेत्र है, इसमें 40 दिन की होली मनाई जाती है। यहाँ बसंत पंचमी से लेकर और संवत्सर तक ये होली का प्रोग्राम चलता है और जिसका आनंद लेने के लिए देशी ही नहीं विदेशी श्रद्धालु भी यहाँ पहुंचते हैं और ये होली 40 दिन कंटिन्यू चलती है। महाकुंभ का अब थोड़ा सा दबाव बढ़ने वो कम होने लगा है और ब्रज की तरफ श्रद्धालुओं की कूच होने लगी है। ब्रज की होली का आनंद लेते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ के जो श्रद्धालु है वो होलियों का आनंद ले रहे हैं मंदिरों में। आप दिखाना चाहूंगा, यहाँ मंदिरों में भी अच्छी डेकोरेशन देखने को मिल रही है। यहाँ श्रद्धालु आते हैं और गुलाल उड़ाकर होली का आनंद लेते हुए नजर आ रहे हैं।
बिल्कुल। जो महाकुंभ में स्नान करके अब मूव कर रहे हैं वो मथुरा अयोध्या की तरफ मूव कर रहे हैं और मथुरा में भी इस वक्त काफी अच्छी होली भी खेली जा रही है। अब देखिए पूरा महीना वसंत के बाद होली शुरू हो जाती है मथुरा में और एक अलग ही नजारा होता है। ये तो महाकुंभ 144 साल बाद ऐसा संयोग बना है कि लोग वहां पहुंच ही रहे हैं। उसके अलावा ब्रज में तो हर साल ही हम देखते हैं कि जो होली खेलने वाले हैं, जो श्रद्धालु हैं, जो भक्त हैं, श्री कृष्ण को मानने वाले हैं, वो पहुंचते ही पहुंचते हैं। अब मुझे बताइए व्यवस्थाएं किस तरीके से की जा रही है, कानून व्यवस्था किस तरीके से की जा रही है। अब जो क्राउड बढ़ रहा है तो ट्रैफिक भी क्या डाइवर्ट किया जा रहा है कहीं मथुरा में? विष्णु जी पारुल जी, मैं बिल्कुल बताना चाहूंगा, जैसे जैसे ये होली के लेकर यहाँ जो श्रद्धालुओं की भीड़ है वो बढ़ती जा रही है, उसको लेकर प्रशासन काफी चौकन्ना नजर आ रहा है। प्रशासन ने कई जगह यहाँ अपनी व्यवस्थाएं बना रखी हैं। यहाँ जो यातायात की व्यवस्थाएं हैं उनको भी डाइवर्ट किया जा रहा है। जो मुख्य मार्ग हैं, जो मंदिर की तरफ मुख्य मार्ग होते हैं उनको डाइवर्ट किया गया है। वहाँ वाहन रहित मार्ग बनाए गए हैं और चप्पे चप्पे पर पुलिस व्यवस्था भी लगाई गई है। ठीक है, जरा जल्दी से आपके आसपास जो लोग मौजूद हैं उनसे पूछिए वो लोकल हैं, वहीं के रहने वाले हैं या फिर त्रिवेणी संगम में स्नान करके आ रहे हैं, कहाँ से हैं? जल्दी अगर बात कर पाए आप तो। आपका नाम? जी, आप त्रिवेणी से स्नान करके आए इलाहाबाद से, तो आपको कैसा लगा? बहुत भीड़ है लेकिन अच्छा, आज मथुरा में आके आपको कैसा लग रहा है? भीड़ हो रही है और यहाँ पे होली का महोत्सव भी शुरू हो गया है, इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? होली अच्छी होती है, तो आपको अच्छा लग रहा है? एक बुजुर्ग भी आपके पीछे से जा रहे हैं, जरा उनसे भी आप बात कर पाए कि बुजुर्गों को कैसा लग रहा है, क्योंकि अब हम खैर बाकी तो है कि उनकी उम्र है और भी जा सकते हैं, लेकिन बुजुर्गों को लगता है कि हम अपने जीते जी ये सब पुण्य कमा लें। जी जी, क्या नाम है आपका? अच्छा, तो आप यहाँ पे ब्रज में आए हैं और आप यहाँ पर ब्रज की होली का आनंद ले रहे हैं, ब्रजवासी हैं, तो यहाँ की होली के बारे में आप कुछ बताएं कि यहाँ की होली और जगह की होली से क्यों फेमस है? तो बरसाना, नंदगांव, गोवर्धन, ताऊजी, मावर, तो बता ब्रज की होली इसमें बहुत अच्छी है और आनंद आता है बहुत। बाद में लोग बहुत दूर से आते हैं यहाँ पे। जी भैया, आप कुछ बताना चाहेंगे ब्रज की होली और जगह की होली से क्यों हटके है? सर ये तो गिरिराज बाबा की महिमा है, यहाँ पे तो ऐसा कुछ होता नहीं है। सब जो प्रेम से खेली जाती है, सभी से भाईचारा बना के रहता है। वृंदावन ये हुआ, बरसाना हुआ, इसमें लठमार होली होती है, ये प्राचीन समय से चली आ रही है। सबके यहाँ भाईचारे के हिसाब से। अच्छा, कहा जाता है कि जग होरी ब्रज होरा, क्योंकि ब्रज में जो होली होती है वो 40 दिन मनाई जाती है और सब जगह एक दिन के लिए होली मनाई जाती है, इसको लेके क्या कहेंगे? इसको लेके यही कहेंगे भाई साहब कि ये ब्रज है ना, ये कृष्ण लीला है, कृष्ण भगवान ने ऐसा किया, शुरू से ऐसे चले हैं। तो कृष्ण की जो प्रेम लीला है उसको लेकर यहाँ उसी परंपरा को आज भी यहाँ ब्रजवासी मनाते हुए आ रहे हैं। पालो जी, मैं आपको बता दूं कि ये जो होली है करीब 5.5 साल पुरानी होली मानी, 5,500 साल पुरानी ये होली है और इसी परंपरा को यहाँ के ब्रज के लोग कंटिन्यू निभाते हुए चले आ रहे हैं। बिल्कुल, इसका निर्वहन कर रहे हैं और खुशी खुशी यहाँ पर होली मनाई जाती है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, आप सभी हमारे साथ जुड़े। तो देखिए, आज हमने महाकुंभ के साथ साथ ब्रज की होली के बारे में भी जिक्र कर लिया। विहंगम दृश्य था जब शाम को गंगा आरती हो रही थी, अविस्मरणीय क्षण था जब हम देख रहे थे सुबह से ही आस्था की डुबकी लगाने के लिए करोड़ों लोग महाकुंभ की तरफ आ रहे थे। और वो भी अद्भुत है कि इतनी ज्यादा आबादी वहां पहुंची, इतने ज्यादा भक्त वहां पहुंचे जिनकी संख्या करोड़ों थी, और ट्रैफिक मैनेजमेंट से लेकर क्राउड मैनेजमेंट, महाकुंभ के अंदर तमाम लोगों को किसी तरह की असुविधा नहीं हुई, अपने आप में तारीफे काबिल है। तो चीजों से सबक लेते हुए अब हम देख रहे हैं तमाम व्यवस्थाएं दुरुस्त हो चुकी हैं। महाकुंभ में जाने वाले लोग इस वक्त किसी भी दिक्कत का सामना नहीं कर रहे हैं, पैदल चलना पड़ रहा है, नो व्हीकल जोन है, पुलिस अधिकारी जो खुद वर्दीधारी हैं उन्हें भी पैदल चलकर पहुंचना पड़ रहा है। तो महाकुंभ का ये महापर्व लगातार चल रहा है और ये जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है उस तरीके से अलग अलग जगहों पर दूर देशों में भी इसकी चर्चा हो रही है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, और खबरों के लिए आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।